नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां होल्डिंग और अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ शुरू और कहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बाराबंकी के फतेहपुर से है, जहां आदर्श नगर पंचायत फतेहपुर द्वारा प्रशासन के आदेश पर होर्डिंग व अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अधिशासी अधिकारी व नगर पंचायत कर्मी सहित पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां थाना फतेहपुर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से एक तमंचा में 2 अदद कारतूस व चोरी की 1 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता नफीस अहमद की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बुरा गांव चिगलौगा, जहां 1980 मेगावाट का बिजली पावर प्लांट की इकाई लगी हुई है, इसके लगते समय किसानों को विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी, पर वह तो दूर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का भी किसानों मुआवजा नहीं मिला है, जिससे परेशान होकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख किसानों की समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी किसान नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि शासन के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। किसानों के साथ ग्राम चिगलौगा में भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों को पिछली बार भी अतिवृष्टि से हुए नुकसान का पैसा नहीं मिला था, मुआवजा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला था, और इस बार भी इस साल का मुआवजा हमारे किसान भाइयों को आज तक उपलब्ध नहीं हुआ है, जबकि अन्य गाँवों में पूर्णतः धनराशि उपलब्ध हो चुकी है। अभी ललितपुर में बात हम लोगों ने पता किया है तो ट्रेजरी में पैसा है, जबकि किस कारण से हम समस्त ग्रामवासी चिगलौगा वालों का पैसा नहीं आया है, ये प्रशासन ही बता सकता है। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन का कोई अधिकारी आए और आज सुनिश्चित करे कि हमारी समस्याओं का जल्द ही निराकरण हो। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के बारा थाना अंतर्गत नेबी जज्जी का पूर्वा गांव का पूरा मामला है, जहां पर शिवलाल यादव पुत्र राम प्रसाद यादव का जमीनी विवाद मोहन यादव जज्जीपुरवा निवासी से चल रहा था, जहां सुबह 7 बजे उस वक्त दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट होने लगी, जिसमें मोहन यादव पुत्र राम लोटन यादव, राम कैलाश, राम किशन, रामकरण, संदीप, कुलदीप द्वारा लाठी डंडे, पत्थर व कुल्हाड़ी से शिवलाल यादव पर हमला बोल दिया गया। ये आपको चोट किस तरह से लगी? आए दिन इन लोगों को बगल वाले जो यहाँ हमारे मामा हैं, आए दिन इन लोगों को बच्चों के बारे में, ज़मीन के बारे में, जहाँ ये रहते हैं उनको बोलते हैं हमारा घर है, निकाल देंगे। आए दिन का ये धंधा है, डेली यानी यहाँ रहते हैं, हमारे ज़मीन है, हमारा घर है, तुमको यहाँ रहने में खेत देंगे। आए दिन एक बार नहीं हज़ारों बार हो गया। हाँ, ये लोग नहीं बोलते थे, इनको यही ना मत बोलो, वो लोग थोड़ा मजबूत हैं इसीलिए इनको दबाया जाता तो ना बोलिए। लेकिन आज भी यही हुआ, वही हमारा छोटी छोटी बात के लेकर हमारा ज़मीन हमारे घर से निकलो तो इनको घर में घुस को लोग मारे। तो हमारे पास फ़ोन गए, मामा हमारे आधा किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हम लोग गए वहाँ बचाने के लिए। जब बचाने के लिए गए तो लोग थोड़ा बचाने के लिए बीच में बचाव करने गए तो लोग मारने लगे। वो लोग मारने लगे तो हम लोग भी थोड़ा इधर उधर गए। उन लोगों के 1-2 लोगों को चोट आई है, लेकिन वो लोग ज़्यादा हैं, हम लोग में ज़्यादा चोट आई है। किस चीज़ से मारपीट हुई थी? लाठी डंडा, वो ढेला से और वो टंगारी वंगारी से, कटवासा। कितने लोग चोटिल हुए हैं आपके तरफ? हम लोग हैं 5-6 लोग हैं। कौन से गांव का मामला है? क्या नाम है आपका? रामानंद यादव। किस बात को लेकर झगड़ा हुई थी? ये हुआ था, मैं पुराने गुंडे हैं, हम जो कहेंगे आप सो करेंगे, हम नहीं करते इसलिए मार के दबाते हैं। बोलते आप दो भाग करके आप रेलवे में रख देंगे। राम कैलाश यादव बोल रहे हैं, ये मोहनलाल का लड़का, लोगरा निवासी। किस बात को लेकर झगड़ा हुई थी? जमीन की खातिर। सर हमको शराब पिया जा रहा है, हम कहा मैं नहीं नशा करूँगा, कहा तो नहीं पी लो जस्ती। मैं भाई बोले इसको क्यों पिलाते हैं, भाई के बोले सारे तुमको मार निकाल दूंगा। राम कैलाश यादव बोल रहे हैं। ये झगड़ा किस बात की थी? आज जो झगड़ा हुई है किस बात की लेकर? नहीं सर, ये नशीला पदार्थ पिला रहे हैं, हम इसको नहीं पी रहे हैं। जैसे पिलाने में हमारे घर काम से नहीं पी रहे हैं, हमको पिलाया गया। हमारे औरत बोली हमारे घर का आदमी को पिलाया जा रहा है, हमें 2 भाई के गाली दिया है। कब हम लोग बोले हमको लोग मारे हैं। ये झगड़ा कितनी समय हुई थी? आज सुबह 7 बजे, आज तारीख 16 तारीख को, 16 दिसंबर 2021 को। जो लोग मारे हैं कौन है आपको? राम कैलाश यादव, रामकरण यादव पड़ोसी हैं।
कौन सा गाँव? मोहनलाल यादव के लड़के हैं ये। कौन सा गांव? हाँ, पूर्वा जज्जी का पूरा, ग्राम पंचायत लोहगढ़ा। आपका नाम? लक्ष्मण कुमार यादव। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां धार्मिक स्थल मझौली सागर स्थित माता समय के स्थान का मुस्लिम समाज सेवी ने अपने सहयोगियों के साथ साफ सफाई की है। मझौली सागर स्थित पर बने समय माता के स्थान पर वरिष्ठ समाजसेवी कमरुद्दीन खान व रामकृपाल वर्मा ने जनपद मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर स्थित मझौली सागर के पास बने समय माता के स्थान पर साफ सफाई की है। आपको बताते चले कि यह समय माता के स्थान पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं लिगड़वा का रहने वाला हूँ। जी, मझौली सागर पे जो समय जी का स्थान है, जी। यहाँ अभी हम आ रहे थे तो देखे आप लोग सर सफाई कर रहे हैं, यहाँ घंटी भी बांधे, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम ये देना चाहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और इसमें जात पात की कोई नहीं है। हम हर चीज़ पे आस्था रखते हैं, जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है। जी, आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? रामकृपाल वर्मा, अलीग्राम बाजार, कपिलवस्तु, जिला सिद्धार्थनगर। ये जो आज समय माता के मंदिर पे आप लोग सर सफाई किए हैं और यहाँ घंटी बांधे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि माता जी का स्थान साफ सफाई रहना चाहिए। यहाँ छोटी घंटी थी तो माने थे मनोती और बड़ी घंटी कर दिए हैं, बांध दिए हैं। जी, आपके साथ कौन कौन थे? हमारे साथ केडी भाई हैं, कमरुद्दीन और शकील हैं, बाबा जी हैं और जी। राकेश भाई हैं। मतलब जो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम जात पात नहीं होता, जात सब एक बन के आते हैं ऊपर से, और यहाँ जात बदल जाते हैं तो उनका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है। जी, तो हिंदू मुस्लिम की क्या बात है उसमें? जिसको आपने कमरुद्दीन कहा, वो कमरुद्दीन से इसके मतलब वो मुस्लिम है जी। तो उन्होंने भी साफ सफाई किया है। तो वो हिंदू समाज के हैं, वो मतलब सामाजिक आदमी है, इसलिए साफ सफाई किए हैं। जो सामाजिक आदमी रहता है वो पूरा सबको लेके चलता है। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ के जज्जी मैदान में गौरक्षा प्रांतीय प्रचारक सुभाष की अध्यक्षता में स्वाधीनता अमृत महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें जिले के प्रमुख अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में अक्टूबर में हुई हिंसा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अपने बेटे के खिलाफ इस घटना के मुकदमे में धाराएं बढ़ाए जाने से संबंधित एक सवाल को लेकर पत्रकारों पर भड़क गया और उन्हें चोर करार देते हुए धक्का मुक्की की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर सहसवान में समस्त पत्रकार एकजुट होकर तहसील परिसर पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सहसवान की अनुपस्थिति में राजस्व कानूनगो रियाज अहमद को ज्ञापन सौंपा और आक्रोशित पत्रकारों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर सैयद तुफैल अहमद, अनवर खान समेत कई लोग मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद शादान की रिपोर्ट। बिजनौर वितुर कुटी रोड पर स्थित RCTI कंप्यूटर सेंटर पर आज सीटेट की पहली पाली का पेपर संपन्न हुआ है, जिसमें सैकड़ों स्टूडेंट्स उपस्थित रहे और दूसरी पाली में भी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने बैठकर पेपर दिया है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने परीक्षा में भाग लिया। मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा गया। सीटेट का आपके कंप्यूटर सेंटर पे पेपर किस तरह की व्यवस्था है, कैसे आज सीटेट का पेपर था और ये पेपर जो है वो 2 पाली में हो रहा है। एक तो मॉर्निंग में 7:30 से यानी 7:30 से स्टार्ट हो रही है और जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है 9 बजे। ये पेपर 2.5 घंटे चलता है और 12:30 पे यानी 12:30 पे पेपर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर दूसरी पाली जो है वो 2 बजे स्टार्ट होएगी और उसकी जो अटेंडेंस है वो 1 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आज जो एग्ज़ाम चल रहा है इसके अंदर जो पहली वाली पाली थी उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स जो थे वो एग्ज़ाम दे रहे थे और सेकंड वाली में भी 100 ही हैं, यानी वही स्टूडेंट सामने पेपर देंगे, क्योंकि हर बच्चा जो है सीटेट के अंदर जो पेपर दे रहा है वो 2 दे रहा है, यानी सेम बच्चों का पेपर पहला सब्जेक्ट का सुबह में मॉर्निंग में हो गया है और सेकंड का जो है वो इवनिंग में होना है। तो अभी जो हम वेट कर रहे हैं वो बच्चों की अटेंडेंस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब आने वाले हैं। तो आज सुबह इसमें लगभग 10 स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट रहे मॉर्निंग वाली में, बाकी लगभग 90% बच्चे प्रेजेंट थे। सुरक्षा व्यवस्था में थाना बिजनौर की तरफ से 6 लोग लगाए गए थे, इसमें 2 लेडीज़ थी और 6 जेंट्स थे, और इसमें जो आपके इंचार्ज हैं, चौकी इंचार्ज साइड के, हमारे साइड के, वो इसका जो था कमांड दे रहे थे अपने सुरक्षा कर्मियों को। थैंक यू। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता ललित की रिपोर्ट।
कस्बा किठौर में राशन की दुकान के अलावा निकटतम लगे वैक्सीनेशन कैंप पर राशन न मिलने के डर से लोग वैक्सीनेशन कराते दिखाई दिए। टीकाकरण की टीम ने बताया कि कैंप में 180 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। उधर शबिस्ता FPS इस्लामाबाद सस्ते गले की दुकान के राशन डीलर कमरे आलम ने बताया कि वह प्रत्येक कार्ड पर 1 लीटर रिफाइंड, 1 किलो चना, 1 किलो नमक के अलावा प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का वितरण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कमरे में आलम डीलर ने बताया कि राशन वितरण 20 दिसंबर तक किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है, जहां भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टार विपिन रावत के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद जहां पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है, वहीं कुछ राष्ट्रद्रोही तत्वों ने इस हादसे पर खुशी का इजहार भी किया है। देश में विभिन्न हिस्सों में ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। वह रतलाम में भी भाजपा के युवा नेता आशीष सोनी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा। कहा कि इन्हीं की शिक्षा प्रणाली है और किसी ने भी आपत्ति नहीं ली है। जिन्हें सीडीएम की मृत्यु पर प्रसन्नता हुई है, ऐसे ही एक मामले में सीडीएम को लेकर व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राष्ट्रवाद की भावना जुड़ा हुआ ये विषय सिर्फ हम लोगों का नहीं है, पूरे देश का विषय है। सर्वप्रथम तो यहाँ के जो सम्मान्य एसपी महोदय है, ये सबसे पहला तो उनका ही विषय है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो विषय है उसके अंतर्गत सेना के ऊपर टिप्पणी करना, सेना की जो शहादत हुई है CDS विपिन रावत जी, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है और हमारे देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, उस पर कुछ लोग यहाँ पर हर्ष उल्लास मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने देश के किसी उनकी जो मानसिकता उसके हिसाब से उनके जश्न मना रहे हैं। तो यहाँ के जो हमारे एसपी साहब हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से वो एक प्रशासनिक सेवा के जो मुखिया हैं और जहाँ वो उन्हें पता है एक शहादत का मतलब क्या होता है, वहाँ पर वो एक इस प्रकार के कोई देशद्रोही पोस्ट करते हैं और हमारे समाज में एक विद्वेष की भावना फैलाते हैं। आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप है, ये मेरा भारत महान नाम से एक ग्रुप है, इसके अंदर सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच तक के लोग हैं, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं दी, क्योंकि इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो नवजोत सिंह सिद्धू, दिग्विजय सिंह और इनके जो वर्गों में जो सिखाया जाता है वही इनकी शिक्षा प्रणाली है, उसी से ओतप्रोत है। इन्होंने कोई किसी तरह की विरोध भी दर्ज नहीं कराया। लेकिन हम सब जो देश के जो राष्ट्रवादी युवा हैं, इस देश के अंदर जो आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय है राष्ट्रवाद और एक देशद्रोह, इन दो लाइनों पर ही देश की राजनीति आज की तारीख में चल रही है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, देश के युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत किया गया है। इसके पहले जो एक जो सामाजिक सद्भावना और इन नाम पे झूठा जहर युवाओं को पिलाया गया है, वो अब जहर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है और राष्ट्रवाद के प्रति सारे युवा सजग हो रहे हैं। आज प्रदर्शन क्या है, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो ये हमेशा मिलते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं इसमें कार्रवाई हो। इसलिए आज ये जो प्रदर्शन है, यहाँ एक आंशिक और सांकेतिक है, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसे बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा, क्योंकि ये देश की भावना से जुड़ा विषय है। एक आशीष सोनी जी हैं, इन्होंने आज थाने पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें इन्होंने एक मेरा भारत महान नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके स्क्रीनशॉट हमें लाकर पेश किए हैं। उसमें CDS विपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर प्लेन को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें उसमें लिखी हुई हैं, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर दिया है 153B और 406 के तहत, और जांच जारी है। सर, कुछ गिरफ्तारी हुई है? इसमें जो कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया है, संभवतः हम अरेस्ट कर लेंगे। सर, एडमिन पे भी कुछ कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, एडमिन के भी मोबाइल नंबर दिए हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। सर, रासुका की भी मांग की जा रही है, तो ऐसा कुछ संभव है? और इन पे इनके आपराधिक रिकॉर्ड हम देखेंगे, आपराधिक रिकॉर्ड देखकर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बदायूं जिले के थाना आलापुर क्षेत्र कस्बा सखानू में जूनियर स्कूल में आंगनबाड़ी गर्भवती महिला और 1 साल तक के बच्चे को राशन नहीं मिलने का मामला सामने आया, जहां आंगनबाड़ी सरकार के आदेशों को पलीता लगा रही हैं। पात्र महिलाओं ने कहा कि यहां राशन नहीं बांटा जाता है। आज पहली बार केवल दलिया के पैकेट बांटे गए हैं। आपके लिए क्या क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्या बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 2 बच्चे। कभी भी आज तक नहीं मिला है या कभी नहीं मिला है? ना, हमें इन साल हमने दाखिला कराया, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, उससे पहले नहीं? बच्चों के लिए आंगनबाड़ी सरकार दे रही है,
जो बच्चों के लिए खाने के लिए पोषाहार दे रही है। ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं। ये बताइए आपके लिए बच्चों की तरफ बच्चों के लिए खाने के लिए घी दाल दलिया कोई चीज़ मिल रहा है? नहीं, कुछ ना मिला। कोई चीज़ नहीं। ठीक है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के सिबला पंचायत में आपसी विवाद में 3 लोग घायल हो गए। जहां मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में अनीता देवी, फोगनी देवी, प्रमोद यादव, राजगुरु सिबला घायल हो गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर शोर से है, जहां आज ग्राम धमदा पहुंचकर भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम विनोद कुमार मिश्रा, जीएम गिरधर, डीजीएम अनुराग भार्गव एवं आरएम आलोक जैन की उपस्थिति में कोठारी शाखा द्वारा शहीद जितेंद्र कुमार के परिवार को 48,40,000 के चेक प्रदान किए गए हैं एवं श्रद्धासुमन अर्पित की गई है। शिवहर से सी न्यूज संवाददाता चंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।